ज्योतिषाम पतये नमः। अभी आपने बृहस्पति के स्वरूप के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में आप शुक्र के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात शुक्र का स्वरूप क्या है, उसका वर्ण क्या है, किस धातु पर उसकी अधिकता है, उसका व्यवहार किस प्रकार से है, ये सभी विषय आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आचार्य वराहमिहिर ने शुक्र के स्वरूप के विषय में बहुत ही सुंदर सा श्लोक बताया है। आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय और इसकी व्याख्या और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, श्यामो विकृष्ट पर्वा कुटिलासित मूर्धजः सुखी कांतः कफवातिको मधुरवाग् भृगुपुत्रः शुक्रसारश्च। इसके अन्वय को आप देखें, श्यामः विकृष्ट पर्वा कुटिलासित मूर्धजः सुखी कांतः कफवातिकः मधुरवाग् शुक्रसारः च भृगुपुत्रः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें, श्यामः श्यामवर्णः विकृष्ट पर्वा आकर्षितावयवः कुटिलासित मूर्धजः कुंचित कृष्णकेशः सुखी कांतः सुंदरः कफवातिकः कफवात प्रकृतिः मधुरवाग् मधुरभाषी शुक्रसारः वीर्याधिकः च तथा भृगुपुत्रः शुक्रः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी अर्थ को आप समझें कि श्यामः विकृष्ट पर्वा, जो शुक्र से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वह श्याम वर्ण वाले होते हैं, न अत्यधिक गौर वर्ण के होंगे न अत्यधिक कृष्ण वर्ण के होते हैं, मतलब मिले जुले हुए होते हैं, वह श्याम वर्ण जिन्हें कहता है। जैसे भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के थे, तो ठीक वैसे ही शुक्र से संदर्भित जो व्यक्ति होते हैं, शुक्र से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, उनका वर्ण कैसा होगा? श्याम वर्ण का होगा। श्यामः विकृष्ट पर्वा, और उसके जो पर्व स्थान है, पर्व स्थान मतलब जो संधि स्थान है, हाथ की संधि इत्यादि जो होती हैं, ये सब कैसे होते हैं? विकृष्ट पर्व होते हैं, मतलब ये आकर्षित करने वाले होते हैं। अन्य अंगों की अपेक्षा इनके जो संधि स्थान होते हैं वो थोड़े से दिखने में आकर्षक होते हैं। श्यामो विकृष्ट पर्वा और कुटिलासित मूर्धजः, मूर्धजः मतलब केशः, मतलब केशाः, मतलब जो केश हैं वो कैसे होते हैं? कुटिल होते हैं और असित होते हैं। कुटिल मतलब टेढ़े मेढ़े उसके बाल होते हैं और काले होते हैं, कृष्ण वर्ण के होते हैं। मतलब शुक्र से प्रभावित जो व्यक्ति होगा उसके बाल हमेशा घुंघराले रहेंगे और काले रहेंगे। तो कुटिल असित मूर्धजः। इसके पश्चात बोलते कहते हैं सुखी, मतलब सुखी होगा वो, उसको संसार के जितने भी भौतिक संसाधन हैं उन संसाधनों से वह युक्त होगा और सुख का उपभोग करने वाला होगा। कांतः, कांता मतलब दिखने में अत्यंत सुंदर होगा, दिखने में वह आकर्षक होता है जो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति होता है। कफवातिकः, कफ और वात ये दो धातुएं उसके शरीर में विद्यमान रहती हैं। और मधुर वाक होता है, मतलब उसकी जो वाणी होती है अत्यंत मधुर होती है। जैसा कि बुध के संदर्भ में भी यही कहा गया और चंद्र के संदर्भ में भी यही कहा गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो शुक्र से संबंधित जो जातक होते हैं उनकी भी जो वाणी होती है वो मधुर होती है, मतलब कर्कश वाणी ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। दूसरे को जो प्रिय लगे, जो सत्य इत्यादि हो,
वह वाणी बोलने वाले होते हैं जो शुक्र से प्रभावित जातक होते हैं, उनका यह नैसर्गिक गुण होता है। इसके अनंतर शुक्र सारह, शुक्र सार मतलब शुक्र पर ही उसका नियंत्रण होता है जो शुक्र ग्रह है। शुक्र कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो सप्त धातु है उसमें जो वीर्य है, जो संतान उत्पत्ति में प्रमुख कारण होता है, तो उस पर शुक्र का विशेष अधिकार होता है। शुक्र ग्रह का अधिकार वीर्य पर शुक्र का विशेष अधिकार होता है। जिस प्रकार से जो 7 धातुएं अभी बताई गई कि हड्डी, रक्त, मज्जा, स्नायु, वसा, और उसी प्रकार से जो शुक्र है अर्थात वीर्य है उस पर शुक्र का अधिकार होता है। तो जो शुक्र से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनमें वीर्याधिक्य होता है अन्य दूसरों की अपेक्षा। आप इस चक्र के माध्यम से देखें, आरेख के माध्यम से देखें शुक्र के स्वरूप के विषय में। श्यामः आकर्षितावयवः कुंचित कृष्णकेशः सुखी सुंदरः कफवात प्रकृतिः मधुरभाषी वीर्याधिकः, ये सब शुक्र का होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं लग्न में शुक्र बैठा हुआ है मेष राशि में, तो लग्न से शरीर का, वर्ण का, आकृति का निर्धारण किया जाता है। शुक्र लग्न में है तो लग्न में शुक्र होने के कारण शुक्र का जो स्वरूप है जो बताया गया है वो सभी स्वरूप जातक के अंतर्गत प्राप्त होंगे, अर्थात देखने में वह श्याम वर्ण का होगा और आकर्षित अवयव वाला होगा, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी होगी उस मतलब जो देखने में वो आकर्षक लगेगा, दूसरों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसके शरीर की रूपरेखा इस प्रकार से होगी। फिर कुंचित कृष्णकेश, उसके जो बाल हैं वो कुंचित होंगे, घुंघराले होंगे और काले होंगे। सुखी, दिखने में अत्यंत सुंदर होगा और सुखी रहेगा, मतलब दुख उसे नहीं प्राप्त होता है, जीवन में संघर्ष ऐसे व्यक्ति के नहीं रहता है जो शुक्र से प्रभावित होते हैं। सुंदर, दिखने में सुंदर होगा। कफवात प्रकृति, ये दोनों प्रकृति उसके अंदर पाई जाएगी। मधुर भाषी होगा, मतलब बहुत ही मीठा बोलने वाला होगा। और वीर्याधिक्य होगा, मतलब उसके शरीर में वीर्य की अधिकता होगी। तो ये सारे स्वरूप जो हैं शुक्र के बताए गए हैं। तो इस वीडियो में शुक्र के स्वरूप के विषय में बताया गया है। आप इस प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास करें।